कुंभ मेले को नेशनल समझने की गलती मत करिएगा। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। हमारे देश के अंदर में ये पर्टिकुलर जो मेला है, ये 144 साल बाद आ रहा है यहाँ पर। ये मतलब कि ये समझो कि आप लोग खुश नसीब हो कि अपनी जिंदगी के अंदर में इस कुंभ के मेले को आप लोग देख पा रहे हो। अगर आसमान से जाकर कोई धरती पर नजर लगाकर देखे तो एक तो है चीन की दीवार दिखाई देती है और दूसरा कुंभ का मेला। इतनी लार्ज स्केल संख्या में अगर एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं तो धरती पर वो एक अकेला स्थान है कुंभ का मेला। ऐसे कुंभ कुंभ चिल्ला रहा हूं, ये कुंभ है क्या? कुंभ का अगर मीनिंग आप लोग देखोगे, नॉर्मली एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कुंभक। तो यहां पर ये होता है एक तरीके से पवित्र घड़ा। कुंभ मेले को नेशनल समझने की गलती मत करिएगा। ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। भाई इंटरनेशनल इवेंट क्यों है वो तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। इस मेले के अंदर में कितना खर्चा किया जा रहा है, कितना पैसा सरकार कमाने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी या स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी। उसी के साथ साथ में कितने श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, कितने टाइम के बाद में ये कुंभ मेला यहाँ पर लग रहा है, इसके लिए कौन कौन से नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इसको लेकर इवन एक रेडियो चैनल भी स्टार्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया है इसको लेकर। तो भाई इतना भव्य ये स्वागत क्यों किया जा रहा है? कुंभ का मेला भी ये कह रहा होगा स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर शानदार स्वागत किया है और इंटरनेशनल तक का भी यहाँ पर ख्याति है इसको लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा मेला है जिसको यूनेस्को के अंदर भी बेसिकली एक इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज साइट के तौर पर वहां पर एक तरीके से संलिप्त किया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये पर्टिकुलर मेले के लिए हमारे देश के अंदर में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 5600 करोड़ रुपए, यानी कि 5600 करोड़ रुपए जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और इसके साथ में 2100 करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए हैं। तो यानी कि आप लोग ये समझो कि पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट किया गया है वो एक यूनिकॉर्न का अरेंजमेंट है। कहते हैं ना कि 7000 करोड़ में एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है, 1 बिलियन वैल्यू। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये आप लोग के सामने है 7700 करोड़ रुपए की अरेंजमेंट जो यहां पर भव्य कुंभ के अंदर में की जा रही है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर। ये है इसका जो प्रॉपर बजट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमारे देश के अंदर में ये पर्टिकुलर जो मेला है, ये 144 साल बाद आ रहा है यहाँ पर। ये मतलब कि ये समझो कि आप लोग खुश नसीब हो कि अपनी जिंदगी के अंदर में इस कुंभ के मेले को आप लोग देख पा रहे हो। आने वाली जनरेशन जो है वो नहीं देख पाएगी भाई साहब, क्योंकि अगले वाला फिर 144 साल के बाद में आएगा। तो इसलिए अपने लिए अगर जरा सा टाइम निकाल कर आप लोगों को लगे कि यार जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई एक दिन चलने वाला नहीं है, 45 दिन ये पूरा का पूरा भव्य स्वागत जो है चलने वाला है। अगर लगे कि यार घूम के आना है तो जरूर जाइएगा। इसके अंदर में 40 करोड़ लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देश की पॉपुलेशन है 140 करोड़ और लोग आने वाले हैं यहाँ पर 100 लोग आने वाले हैं 40 करोड़। 40 करोड़ लोगों को मैनेज करने के लिए जो अरेंजमेंट किए गए हैं वो बहुत ही शानदार है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। 50,000 तो सिक्योरिटी पर्सनल लगा दिए भाई साहब अकेले इस मेले के आसपास में इसको मैनेज करने के लिए। तो इस भव्य लेवल पर यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर काम किया जा रहा है। तो इसको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये पर्टिकुलर जो मेला है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये खर्चे का ही सौदा है। ये यहाँ पर 7,000 या 7,500 करोड़ रुपए लगाने के बाद में ये माना जा रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाने वाला है इस पूरे मेले से। यानी कि महाकुंभ जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को महा इकोनॉमी में कन्वर्ट करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर में जो जीएसटी का कलेक्शन है वही इतना तगड़ा होगा कि भाई साहब अकेला उत्तर प्रदेश ही इतना सारा मनी इकट्ठा करेगा कि ये एक तरीके से शानदार तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसके कलेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जो भी आप लोग यहाँ पर आज की डेट में जाकर जो भी आप लोग यहाँ पर रूम बुक करोगे, जो भी आप लोग सामान खरीदोगे, जो भी आप लोग यहाँ पर जाकर कुछ भी इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट करोगे, हर एक चीज पर आप लोग को जीएसटी देना पड़ रहा है। साथ ही साथ में जो भी जाकर यहाँ पर आने वाले टाइम में आप लोगों को पता है यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लग चुके हैं और भी लगेंगे। उनके लिए सबके लिए बकायदा पंडाल बनाए जा रहे हैं। अंदर से अगर जाकर देखोगे तो पूरे होटल रूम टाइम में स्टेब्लिश कर दिए हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल पर लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके बकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर जाना है तो प्रॉपर ऑनलाइन चीजों के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं।
जैसे होटल रूम बुक किए जाते हैं, उसी तरीके से ये पूरे के पूरे पंडाल आप लोगों को यहाँ पर बुक होते हुए नजर आएंगे इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर मेला है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे देश के साथ में इंटरनेशनल विजिटर भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, स्पेन के कई सारे पिलग्रिमेज और इसी के साथ में कई सारे ग्लोबल जो यूट्यूबर हैं यहाँ पर, खासकर साउथ कोरिया के, जापान के टूरिस्ट के साथ साथ में जो यूट्यूबर भी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो भी खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि जिंदगी में रिपीट नहीं होगा। आप लोग यहाँ से कल्टी मार लोगे, बोलिए गोली कल्टी मार, आप लोग चले जाओगे, पर लेकिन ये यहाँ पर ये एक बार इवेंट होगा जो कि आप लोगों को लाइफ में देखने को मिलेगा। रिपीट टेलीकास्ट इसका नहीं होगा आप लोगों की पूरी जिंदगी के अंदर में, क्योंकि 144 साल में शादी कोई जीने वाला है, ठीक है ना? तो जितनी निकल चुकी है उसके बाद में लगा लो। अब जिंदगी में तो देखने को यहाँ पर ये नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसको बताया जा रहा है यहाँ पर 50,000 जो है यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए हैं, और सीनियर ऑफिसर जो हैं एक से एक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एडीजीपी रैंक के, डीआईजी रैंक के, एसएसपी रैंक के यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इंस्पेक्शन करने के लिए हर एक दिन को रिव्यू किया जा रहा है, क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं, इमीडिएटली उसका सोल्यूशन निकाला जा रहा है। तो जो खासकर जो मैनेजमेंट के कोर्स करने वाले स्टूडेंट है ना, जो कहते हैं कि हम लोग एमबीए कर रहे हैं, उनके लिए तो एक बेहतरीन केस स्टडी है। धरती पर एक ऐसा मेला यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये मानते हैं कि अगर आसमान से जाकर कोई धरती पर नजर लगाकर देखे तो एक तो है चीन की दीवार दिखाई देती है, और दूसरा कुंभ का मेला। इतनी लार्ज स्केल संख्या में अगर एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं तो धरती पर वो एक अकेला स्थान है, कुंभ का मेला। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उसको भव्य तरीके से मैनेज करने के लिए भव्य प्लानिंग करनी पड़ती है, जो हमारे देश के ऑफिशियल ने यहाँ पर पिछले लगभग 2 से 3 सालों से इसमें लगे हुए थे, डायरेक्टली पूरे सिस्टमेटिक वे में डेवलप करने के लिए। इकोनॉमिक और लोकल इंपैक्ट इतना तगड़ा पड़ने वाला है। सोच के देखो यहाँ पर कितना लार्ज स्केल पर पूजा का मटेरियल, तिलक लगाने के मटेरियल, भाई साहब गंगा जल भरने के लिए जो कैन है ना, जो कनस्तरी है, भाई साहब इतनी डिमांड है जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो पानी होता है, ये जो गंगा जल होता है, ये खराब नहीं होता है। कितने लंबे समय तक आप लोग इसको रख सकते हैं अपने सिंगवा कर, ठीक है? मैं कांवर लेके आया था तब से लेके अब तक भी गंगा जल जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये एक तरीके से पवित्र पानी की तरीके से यहाँ पर इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इवन जो लोकल है यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि 2019 में जो कुंभ था यहाँ पर, ये उससे बहुत ही बड़ा है, उससे लार्ज स्केल पर है। इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो अभी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये तो हो गया यहाँ पर इसके बारे में, जो यहाँ पर जो एक मोटा मोटा अरेंजमेंट है यहाँ पर, तो ये चीज आप लोगों को मैंने बता दी। अब कुछ टेक्निकल चीजें जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर देखिए। आप लोगों से कोई पूछ ले कि भाई साहब ये कुंभ वाणी क्या है यहाँ पर, तो कुंभ वाणी पर्टिकुलर कुंभ के मेले के लिए लॉन्च किया गया है। एक ओटीटी बेस्ड रेडियो एफएम चैनल है, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? ये यहाँ पर ये काफी लंबे समय तक यहाँ पर चलेगा। खासकर 10 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका था और 26 फरवरी तक ये चलने वाला है। सुबह ये स्टार्ट हो जाएगा लगभग 5 साढ़े 5 से, और शाम को लगभग ये 10 बजे तक चलने वाला है। क्या होगा इसके अंदर में, आखिर क्यों यहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया है, इसका फोकस एरिया क्या है? तो सबसे पहले तो वो समझिए। इसके अंदर में लाइव कवरेज किया जाएगा। लाइव कवरेज जैसे ये वीडियो आप लोग लाइव देख रहे हैं, सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देती है, ऐसे ही लाइव कवरेज आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस तरीके से कुंभ के मेले में क्या क्या चीजें चल रही हैं। गंगा, यमुना और जो सरस्वती रिवर का जो मीटिंग पॉइंट है, वहां पर किस तरीके से आरती चल रही है, किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे आप लोग को भक्ति के सॉन्ग जो हैं वो सुनाए जाएंगे। इसी के साथ में इसके ऊपर में जो हाइलाइट्स है, स्पिरिचुअल क्या सिग्निफिकेंस है कुंभ के मेले का, वो बताया जाएगा। याद है 26 जनवरी का जब इवेंट होता है, तो उससे पहले बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से हम लोग ये अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहां से चल दी हैं, वो यहाँ तक पहुंच गए हैं। वो सारी हिस्टोरिकल चीजें बताते रहते हैं, पूरा एक लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है, जो सेम तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। भाई ये बताया जा रहा है 14 से 15 हजार ट्रेन बकायदा ओनली इंडियन रेलवे ने कुंभ के लिए लगा दी हैं, क्योंकि 40 करोड़ लोगों को मैनेज करना आसान काम नहीं होता है। तो इसके लिए समझो कितने लार्ज स्केल पर कितनी टैक्सी, कितनी ट्रेन, कितनी बसेस, कितने एयर टिकट बुक होने वाले हैं। तो हर एक लेवल पर ये एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक एक आप लोग बोल सकते हैं कि हब बनने वाला है। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। जो कुंभ वाणी है यहाँ पर, इसके बारे में अगर आप लोग देखेंगे, ये कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है।
कुंभ के मेले के अंदर में यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, आप लोगों से पूछ लेंगे कि काला ग्राम क्या है यहाँ पर ये। तो काला ग्राम या कलाग्राम आप लोग इसको बोलो, ये एक तरीके का सेटअप किया गया है इसके अंदर में स्पेशल कल्चर जोन, जहां पर आप लोगों को म्यूजिक, थिएटर, क्राफ्ट, डांस प्रोग्राम ये सारे देखने को मिलेंगे। तो ये पूछे कि भाई साहब कलाग्राम क्या है, तो ये यहाँ पर कलाग्राम जो है ये एक तरीके का एक थियोरेटिकल एक्सपीरियंस देने वाला, जैसे नहीं मूवीज आप लोग देखने जाते हैं, इसी के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से टेम्परेरी हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसके अंदर में लाखों ऑपरेशन होने वाले हैं यहाँ पर इसके अंदर में, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। दुनिया भर की लाइट्स और अरेंजमेंट्स जो किए जा रहे हैं वो शानदार लेवल पर हैं। वो कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सारे काम किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सक्सेसफुल हम लोग इसको अगर सिस्टमेटिक वे में बिना किसी दुर्घटना के कंप्लीट कर पाएंगे, तो ये धरती पर आज तक का अगर आप लोग देखोगे सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली है। मैंने बताया था कि आईपीएल के बाद में सबसे ज्यादा अगर मेगा इवेंट जिसके ऊपर में इतना खर्चा किया जाने वाला है आज की डेट में, ये कुंभ का मेला आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और तो और आप लोग यहां पर सोचो, ये आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि महाकुंभ को बकायदा एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है देश के अंदर में। आप लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसकी एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है। ये जो मैंने अभी ऊपर बताया कि यहाँ पर ये सारे रैंक के ऑफिसर रहने वाले हैं, तो जिस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सारे ऑफिसर को पोस्टेड किया जाता है, तो भाई साहब उसी तरीके से यहाँ पर सारे ऑफिसर को पोस्टेड किया गया है। यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट का प्रॉपर एक डीएम भी देखने को मिलेगा, प्रॉपर एसपी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हर तरीके से इसमें पूरे पुलिस स्टेशन सारी चीजें बकायदा इसके अंदर में मैनेज की गई हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट इसको डिक्लेयर कर दिया गया है महाकुंभ एरिया को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको 76वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अभी टोटल मिलाकर 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के। तो 76वां डिस्ट्रिक्ट ये कुंभ का मेला इसका जो एरिया है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है यहाँ पर ये। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, जो कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इतनी देर से कुंभ कुंभ चिल्ला रहा हूं, ये कुंभ है क्या? कुंभ का अगर मीनिंग आप लोग देखोगे, नॉर्मली एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कुंभक। तो यहां पर ये होता है एक तरीके से पवित्र घड़ा। आप लोगों ने कहावत भी सुनी होगी कि जब यहाँ पर जो राक्षस थे अमृत लेना चाहते थे, तो उनसे अमृत को बेसिकली बचाया गया था। और फिर यहाँ पर जो अमृत को बचाया गया था, उस अमृत को लेकर जब यहाँ पर चले थे, तो यहाँ पर उस अमृत की जो बूंद छलक कर इन एरिया में गिर गई थी यहाँ पर, और इसी की वजह से यहाँ पर ये कुंभ का मेला सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन एरिया में ये कुंभ का मेला आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये इतना शानदार एक इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर में 2017 में इसको इंक्लूड किया गया कि धरती पर इतने लोग और कहीं इकट्ठे नहीं होते। तो भाई साहब इसको तो अप्रिशिएट करना बनता ही बनता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, एक नया डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर बनाया गया है, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों को लगभग 67 गांव इंक्लूड किए गए हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि भाई हवाबाजी में बस ऐसे ही क्रिएट कर दिया कि हाँ ठीक है कुछ क्रिएट कर देते हैं। तो पूरा शानदार डेवलपमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 67 के करीब विलेज है इसके अंदर में। इसके अंदर में कई सारी तहसील देखने को मिलेगी, और भी और कई सारी चीजें इसके अंदर में आप लोगों को ब्लॉक्स वगैरह भी नजर आएंगे। तो पूरा शानदार डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया है। इसके अंदर में इतने सारे लोग आएंगे, आप लोगों ने देखा है कहीं थोड़े बहुत टूरिस्ट चले जाए भाई वहीं दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम किया गया है। ऐप बेस्ड ई व्हीकल सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए। और जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, लग्जरी टेंट सिटी, यहाँ पर लगभग 2000 स्विस स्टाइल लग्जरी टेंट बनाए जा रहे हैं। मतलब अगर कोई बाहर का इंसान आता है वो नॉर्मल में तो रहेगा नहीं, तो उसको लग्जरी होटल वाली फीलिंग यहाँ पर दी जाएगी, ताकि वो उस चीज को एंजॉय कर सके कि हाँ यार मजा आ रहा है। एक तरीके से कोई भी देखो टूरिस्ट कहीं पर जाता है, सबसे पहले वो देखता है कि फैसिलिटी क्या मिल रही है, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो जहां पर 40 करोड़ लोगों को मैनेज करने के लिए जिस तरीके की अरेंजमेंट है वो भव्य है, इसीलिए इसको एक डिस्ट्रिक्ट के लिए क्रिएट करना जरूरी था। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का मतलब सीधा सीधा यही है कि अरेंजमेंट यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। कुंभ के मेले को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? क्या इसको प्रेजेंट टाइम पर ही हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या भाई कुंभ का कोई हिस्टोरिकल इवेंट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुंभ के पीछे कोई हिस्ट्री भी है? मैं आप लोगों को बता दूं, गुप्ता पीरियड में कुंभ के मेले के बारे में जिक्र किया गया है। इसी के साथ में मेडवल टाइम में जब आप लोग जाओगे,
यहाँ पर, उसमें भी कुंभ के मेले के बारे में डिस्कस किया है। इवन दिल्ली सल्तनत जो मुगल के द्वारा उस टाइम पर रूल किया जा रहा था, उस टाइम पर भी कुंभ के मेले का जिक्र देखने को मिलेगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जेम प्रिंसिप जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन थे 19 सेंचुरी में, उन्होंने भी कुंभ के मेले और रिलीजियस गैदरिंग के बारे में बात की थी। और इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इसीलिए आज के टाइम पर 2017 में कुंभ के मेले को इंटेंजेबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इसको एक एक तरीके से इसको मेंशन किया गया वहां पर। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हल्के में मत लेना कुंभ के मेले को। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछी जाती हैं। कुंभ का मेला 4 जगह डिफरेंट प्लेसेस पर देखने को मिलता है, जो कि मैंने बताया कि अमृत की बूंद छलकी, जिसके बेसिस पर ये सेलिब्रेशन देखने को मिल रहा है। तो हरिद्वार के अंदर में गंगा रिवर रहती है, उज्जैन के अंदर में सिप्रा रिवर रहती है, नासिक के अंदर में गोदावरी रिवर जिसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, और प्रयागराज में तो पता ही है जहां पर ये मेला हो रहा है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, जिसको नॉर्मली संगम भी बोलते हैं। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद बोलते थे, आज की डेट में हम लोग प्रयागराज शब्द यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 जगह पर लोकेशन जो है ये आप लोगों को यहां पर याद रखनी है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक आप लोगों को पता है यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो यूपीएससी के इंटरव्यू के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली अभी कि भाई कुंभ का मेला जो है हम लोग अपने देश के अंदर में कहां कहां पर सेलिब्रेट करते हैं, उन लोकेशन और उनकी रिवर के नाम पूछे गए। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, कुंभ का मेला जो है ये आप लोग को नॉर्मली देखेंगे तो हमारे देश के अंदर में जो कुंभ का मेला होता है ये 4 टाइम आप लोगों को 12 साल के एज में इसमें देखने को मिलता है नॉर्मली। जो हरिद्वार और प्रयागराज के अंदर में अर्धकुंभ बोलते हैं जो 6 साल में होता है, ये अभी महाकुंभ जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये आप लोगों को 12 साल वाला देखने को मिल रहा है। तो महाकुंभ जो है ये 12 ऐसे हो जाएंगे इसमें, तो 12 12 144, तो यहाँ पर 12 12 यानी कि टोटल मिलाकर जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब जाकर ये एक यहाँ पर महाकुंभ आएगा। यानी कि अर्धकुंभ हो गया, पूर्ण कुंभ हो गया और महाकुंभ हो गया, ये देखते हैं। और वैसे आप लोग को माघ कुंभ भी देखने को मिलता है, यानी कि महीने जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं माघ जो होता है नॉर्मली महीना बोलते हैं, पर यहाँ पर हर साल ये माघ फरवरी और जहां पर जनवरी फरवरी में प्रयागराज के अंदर में देखने को मिलता है। तो नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलता है साल का भी होता है जिसको आप लोग माघ कुंभ बोलते हो, दूसरा अर्ध कुंभ होता है जो कि 6 साल में होता है, एक 12 साल में इसको पूर्ण कुंभ बोला जाता है, और यहाँ पर जो अभी आप लोग को 144 साल में इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये है महाकुंभ जो कि प्रयागराज में आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये इंपोर्टेंस आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है, ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ पर कोई सेलिब्रेट कर रहा है और आप लोगों के सामने यहाँ पर ये चीजें ऐसी निकल कर आ रही है। तो ये सारी के सारे पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, वैसे बात करूं तो गरबा गुजरात में और दुर्गा पूजा कोलकाता में और योगा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनको भी यहाँ पर यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। तो ये बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया पूरा का पूरा सिस्टम। तो कौन कौन जा रहा है पहले मुझे ये बताइए, और जो कोशिश करो अगर जा सकते हो तो जरूर जाइए यार, आप लोगों को काफी कुछ मजा यहाँ पर आने वाला है, तो अच्छे से एंजॉय करके आप लोग आइएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन है अटेम्प्ट करिए, देखता हूँ ये आर्टिकल कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है कि यूनेस्को के अंदर में यहाँ पर इसको लिस्ट किया गया है ह्यूमैनिटी इनटेंजेबल कल्चर हेरिटेज हेरिटेज साइट के तौर पर। दूसरा, कुंभ का मेला वर्ल्ड की लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग है अगर कहीं होती है। कुंभ के मेले का रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर हैंगशांग इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि हर्षा के टाइम पर यहाँ पर आए थे, हर्षवर्धन। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू या ऑल थ्री? तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगी। तो ये थे सारे के सारे बेसिकली टॉपिक इसके अंदर में कुंभ के मेले के अंदर में। तो ये याद रखना। तो मैंने आप लोगों से पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया, कुंभ का स्टार्ट जो हो रहा है यहाँ पर शाही स्नान देखने को मिला कल यहाँ पर, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। इसमें कुंभ वाणी रेडियो स्टेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों से बात कर ली, ये क्यों लगाया जा रहा है, इसका क्या पर्पज है। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कुंभ के लिए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया, वो भी डिस्कस कर लिया। और हल्का सा ध्यान रख लेना, जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की पावर रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। अच्छा, हमारे देश में आज की डेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये पावर रहती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर वो इसको अपनी असेंबली के अंदर भी पास करके डिस्ट्रिक्ट बना सकती है, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी पास कर सकती है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके बनाया गया है, ना कि जो स्टेट की असेंबली होती है उसमें कानून पास करके यहाँ पर बनाया गया है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बाईपास कर दिया जाता है पहले, जो यहाँ पर स्टेट की असेंबली होती है उसको, तो उससे बनाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का भी आप लोग को पता होना चाहिए। 2011 में सेंसस हुआ था तो 593 डिस्ट्रिक्ट थे, आज कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए?
उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और आप लोगों के राज्य के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाकुंभ की महाजानकारी कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कौन कौन सेलिब्रेट करने जाने वाला है, देखो जब कुंभ के मेले में लोग जाएंगे तो भाई साहब उत्तर प्रदेश में पूरे देश से लोग जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत लार्ज स्केल पर आप लोग को यहाँ पर टूरिज्म बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एक भव्य इवेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा महाकुंभ का महा टॉपिक, मतलब कई सारे टॉपिक थे इसके अंदर में, तो अलग अलग सारे मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा जैसा भी टॉपिक लगा, ओके।